हाय एवरीवन। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम कर लें कि हमारी श्योरिटी है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो टॉपिक में वो फर्स्ट टॉपिक हमारा है टर्म सिंबल, जिसमें हम लोगों ने वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर लिया है। आज हम लोग टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम का करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि टू इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है, ये दो में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल में प्रेजेंट हो, डिफरेंट शेल में प्रेजेंट हो। एक हो जाता है कि वो सेम शेल में प्रेजेंट हो। दो तरह की चीजें हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका या तो सेम शेल में प्रेजेंट हो रहा है या फिर डिफरेंट शेल में प्रेजेंट हो रहा है। तो डिफरेंट शेल का मतलब क्या है कि जैसे 2s1 2p1 है तो दो इलेक्ट्रॉन्स, बट एक s में पड़ा है एक p में पड़ा है, तो डिफरेंट शेल हो गए। एक तरफ क्या है, मैं p2 लिख दूं s2 लिख दूं, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा सेम शेल वाला। तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिफरेंट शेल की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिफरेंट शेल की बात करते हैं। तो डिफरेंट शेल में देखो क्या होगा। डिफरेंट शेल में हमारे पास क्या होने वाला है, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि एक 2s1 में पड़ा है, एक 2p1 में पड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, s है, s का मतलब l की वैल्यू हो जाएगी 0। इसमें p है, इसका मतलब l की वैल्यू हो जाएगी 1। अब दो इलेक्ट्रॉन है तो उसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है। अब s में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो स्पिन की वैल्यू हो जाएगी हाफ, ठीक है। और इधर भी p में एक इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन की वैल्यू हो जाएगी हाफ। अब हमने टोटल निकालना है, ठीक है। हमारा जो टोटल j निकालना है, तो j क्या होता है, l माइनस एस टू एल प्लस एस, ठीक है। अब मुझे टोटल एल और टोटल एस की वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पे तो L1 L2 S1 S2 है, तो हम लोग एल निकालेंगे। टोटल एल क्या होगा, L1 माइनस L2 टू L1 प्लस L2, ठीक है। ऐसे ही आपके पास S हो जाएगा S1 माइनस S2 टू S1 प्लस S2, ठीक है। तो यहां से अब देखो क्या बनेगा आपके पास, L1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, L2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 0 माइनस हाफ टू 0 प्लस हाफ, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 1। यहाँ पे करोगे आप 1/2 माइनस 1/2 टू 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। S1 S2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहां से हमने, तो यहां से आपके पास बन जाएगा 0 टू हाफ, मतलब 0 एंड 1, दो वैल्यूज बनेगी आपके पास, ठीक है। तो यहां से आपके पास अब दो कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। दो कॉम्बिनेशन कौन से बने हैं, L की वैल्यू 1 आई है, एक S की वैल्यू यहाँ पे 0 एंड 1 आई है। दो वैल्यूज बनी है आपकी, एक एल की वैल्यू 1 आ गई है और एक एस की वैल्यू आई है, एक 0 आई है और एक क्या आई है 1। तो अब हमने क्या करने हैं, कॉम्बिनेशन बना लेने हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन बना लेने हैं कि एक बार एल को 1 ले लिया, एस को 0 ले लिया। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉम्बिनेशन है। सेकेंड कॉम्बिनेशन एल को 1 रखा, एस को आपने 1 ले लिया। दो ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, इसका इसके साथ किया, इसका इसके साथ किया, तो दो ही कॉम्बिनेशन बने। तो अब दो कॉम्बिनेशन से हमने क्या करना है, टर्म सिंबल निकालना है। जब भी हम लोग, देखो याद रख लो, इसको लिख लो कॉपीज में, बॉक्स में बंद करके उन लाइंस को स्टार बना के लिख लो कि जब भी हम लोग सेम शेल या फिर डिफरेंट शेल की बात करते हैं, टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें जब भी डिफरेंट शेल की बात होती है तो उसमें सारे कॉम्बिनेशन लिए जाते हैं। बट जब हम लोग सेम शेल की बात करेंगे उसमें सारे कॉम्बिनेशन नहीं लेते, हम लोग इवन इवन वैल्यूज वाले कॉम्बिनेशन लेते हैं, और ऑड ऑड वाले लेंगे और इवन ऑड वाले हम निग्लेक्ट करेंगे। अभी हम जो जब लाइक करेंगे सेम शेल वाला, तो उसमें आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। तो अब हमारे पास दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन गए हैं। एक फर्स्ट बना है जब L की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू 0 है। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या बना है, जब L की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू भी 1 है। तो अब यहां से J की वैल्यू निकाल लो, L माइनस एस टू L प्लस एस। तो यहां से अब बन जाएगा 1 माइनस 0 टू 1 प्लस 0। तो अब क्या बना आपके पास, 1 आ गई वैल्यू, ठीक है। सेकेंड कॉम्बिनेशन से आप J की वैल्यू निकालोगे, L माइनस एस टू L प्लस एस। तो यहां से अब क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 टू
1 प्लस 1, तो अब आपके पास यहाँ से 1 माइनस 1 करोगे 0, 2 2, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 0 लिखा, एक ऐड कर दो 1 आ जाएगा, एक ऐड करोगे 2, तो जे की वैल्यूज आपकी बन गई ये। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग लिखते हैं टर्म सिंबल, तो टर्म सिंबल लिखते हैं L1 का मतलब होता है P। ठीक है, तो मैं लिखूंगी P। ठीक है, तो क्योंकि टर्म सिंबल क्या है 2s प्लस 1 LJ, यही है टर्म सिंबल। तो अब यहां से L की वैल्यू के लिए 1 है तो P आ जाएगा, 2s प्लस 1, S की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, J की वैल्यू आ रही है 1, तो ये बन जाएगा आपके पास टर्म सिंबल। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, S L और J की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ऐसे ही अगर इधर देखें L की वैल्यू 1 है, इसका मतलब P आएगा P। ठीक है, S की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू 1 है तो 2s1, S की वैल्यू 1 रख दो, और J की वैल्यू एक 0 आ रही है, एक 1 आ रही है, एक 2 आ रही है, तो यहां से बन जाएगा आपके पास 3p, एक 0 बनेगा, एक 3p1 बनेगा, एक 3p2 बनेगा। ये आपके पास क्या बन जाएंगे, टर्म सिंबल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सेम मतलब डिफरेंशियल वाला, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं बट इन डिफरेंशियल। और एग्जांपल्स करते हैं इसकी, क्या इसकी हम लोग और एग्जांपल्स करते हैं। लाइक सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक P में पड़ा है, एक D में पड़ा है। ठीक है, एक P में इलेक्ट्रॉन है, एक D में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बट इन डिफरेंशियल। तो अगर हम लोग P के लिए देखें, इसके लिए L1 हो जाएगा 1, और एक इलेक्ट्रॉन है तो S1 की वैल्यू 1/2। ठीक है, इसके लिए L की वैल्यू हो जाएगी 2, इसके लिए L की वैल्यू 2, और S2 की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन है तो 1/2। अब हम लोग टोटल L निकाल लेते हैं। L क्या था, L1 माइनस L2 टू L1 प्लस L2। तो अब यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 टू 1 प्लस 2। तो अब यहां से आपके पास L की वैल्यू क्या बनी, 1 माइनस 2 करोगे 1, क्योंकि मॉड है प्लस ही बन जाएगी 2 3, तो L की वैल्यू बन गई, एक 1 आ गई, एक 2 आ गई, एक 3 आ गई। ठीक है, अब यहां से S निकाल लेते हैं। S आपके पास क्या बनेगा, S1 माइनस S2 टू S1 प्लस S2। तो यहां से अब क्या बन जाएगी आपके पास, 1/2 माइनस 1/2 टू 1/2 प्लस 1/2। तो यहां से S की वैल्यू आपके पास बन गई 0 to 1। तो S की 2 वैल्यूज आ गई, एक 0 एंड एक 1। तो आपके पास L की 3 वैल्यूज है और S की 2 वैल्यूज है। अब हमने बनाने हैं कॉम्बिनेशंस। तो जब भी डिफरेंशियल की बात होती है तो हम लोगों ने सारे के सारे कॉम्बिनेशन ले लेने हैं। तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन, क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, L की वैल्यू है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, और S की वैल्यू है आपके पास 0 एंड 1, ये 2 वैल्यूज आ रही हैं। अब हमने बनाने हैं कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, जब L की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू 0 ले लो। ठीक है, तो अब यहां से J निकालोगे आप, पहले कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं। टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके, टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो देखो J यहां से 1 आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड कॉम्बिनेशन L को 1 ही रखा, S को रख लिया मैंने 1। तो यहां से फटाफट से J की वैल्यू निकालो, 1 माइनस 1 टू 1 प्लस 1। तो यहां से J की वैल्यूज कितनी बन जाएगी, 0 1 एंड 2। फिर थर्ड कॉम्बिनेशन, एस एल की वैल्यू 2 रखी। ठीक है, पहले एल की वैल्यू 1 इसके साथ किया, फिर इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे। तो एल की वैल्यू 2 रखी, एस की वैल्यू 0, तो जे की वैल्यू 2 आएगी। फोर्थ कॉम्बिनेशन, एल को 2 रखा, एस की वैल्यू 1 रखी, तो जे की वैल्यू फटाफट से लिख लो, क्या बनेगी, मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूं अब, 1 2 3 ये बनेगी। फिर फिफ्थ कॉम्बिनेशन, एल को ले लो 3, एस की वैल्यू आपने क्या ले लेनी है, 0। ठीक है, तो जे की वैल्यू बनेगी 3। सिक्स्थ कॉम्बिनेशन, एल की वैल्यू बनेगी 3, एस की वैल्यू 1, तो जे की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 3 4। फटाफट से निकाल लो इसको। ठीक है,
तो अब आपके पास ये वाली चीजें बन जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास देखो, अब हमें एल एस जे की वैल्यूज पता चल गई, अब हम टर्म सिंबल लिख सकते हैं। तो इसके लिए अगर टर्म सिंबल लिखेंगे, इसके लिए अगर हम लोग टर्म सिंबल लिखेंगे तो 2s+1 एल जे, तो टर्म सिंबल क्या लिखा जाएगा, एल की वैल्यू एस की वैल्यू 0 है तो ऊपर आ जाएगा 1, 1 है तो मतलब p आएगा, j की वैल्यू 1, तो ये बन गया फर्स्ट टर्म सिंबल। सेकंड, इसके लिए मैं लिख रही हूं s की वैल्यू 1 है तो उसका मतलब ऊपर बनेगा 3, l की वैल्यू 1 है p, तो एक बनेगा 0, एक बनेगा 3p1, एक बनेगा 3p2, ठीक है। उसके बाद इसके लिए L की वैल्यू 2 है मतलब D बनेगा, ऊपर 0 है 1 आ जाएगा 2, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इधर लिखूं L की वैल्यू 3 है तो F आएगा, ऊपर 1 नीचे 3। फिर इधर अगर आप लिखोगे L की वैल्यू 2 है तो D, 3D1, 3D2, 3D3। अब तो आप सारे सीख गए होंगे कि हमने कैसे लिखने हैं, ठीक है। तो इससे ही ऐसे ही इसका लिख लो F, ऊपर बन जाएगा 3, 2, 3F3, 3F4। तो ऐसे आप किसी के भी टर्म सिंबल निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे आप किसी के भी टर्म सिंबल्स निकाल सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेम शेल की। नेक्स्ट हम लोग सेम शेल की बात करते हैं। तो सेम शेल में क्या होगा, सेम शेल में लाइक इलेक्ट्रॉन्स लाइक s2 में प्रेजेंट है, ठीक है। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों के दोनों s में प्रेजेंट है। अब हम लोग इसके लिए क्या किया करेंगे, इसको ना ऐसे लिखेंगे s s, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रख लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रख लिया, ठीक है। मेथड क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें रखा, एक मैंने इसमें रखा। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर लाइक p स्क्वायर आए, ठीक है, वो सारे अभी केसेस हम लोग करेंगे। तो s स्क्वायर है ना, सेम शेल में है तो मैंने उसको लिखा एक s एक s, ठीक है, क्योंकि सेम शेल में प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए s है तो l की वैल्यू होती है 0, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो भी s में ही प्रेजेंट है, ठीक है। और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो s1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, s2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब हम लोगों ने l निकाल लेना है, ठीक है। l आपके पास क्या बन जाएगा, l माइनस हाफ, मतलब l माइनस L1 माइनस L2 टू L1 प्लस L2। तो अब यहां से आपके पास बन जाएगा 0 माइनस 0 टू 0 प्लस 0, ठीक है। तो L की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 0। ऐसे ही S की वैल्यू निकाल लो, S की वैल्यू बन जाएगी S1 माइनस S2 टू S1 प्लस S2। तो यहां से अब बन जाएगा आपके पास 1/2 माइनस 1/2 टू 1/2 प्लस 1/2। तो अभी यहां से आपके पास बन गई वैल्यू 0 एंड 1। तो आपके पास दो वैल्यूज बन गई हैं, एक L की वैल्यू 0 है, एक S की वैल्यू 0 एंड 1। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की। तो बस एक ही फंडा याद रखना है तो कभी गलती नहीं होगी कि जब डिफरेंट शेल की बात करते हैं तो सारे कॉम्बिनेशंस लेने हैं, अगर सेम शेल की बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ इवन इवन एंड ऑड ऑड वाले कॉम्बिनेशन लेंगे और ऑड इवन को निग्लेक्ट करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसी की अगर मैं बात करूं, L की वैल्यू आई है 0, S की वैल्यू आई है 0 एंड 1। तो हम लोगों ने सिर्फ इवन इवन, ठीक है, जहां पे L इवन हो, S इवन हो, या फिर L ऑड हो, S ऑड हो, सिर्फ वही लेने हैं, सिर्फ वही लेने हैं जो आपके पास लाइक इवन होगा या फिर S ऑड हो जाए, तो ये वाले कॉम्बिनेशन हमने नहीं लेने हैं। तो इसमें कौन कॉम्बिनेशन, L0 एक इवन है तो L0 के साथ सिर्फ इवन ही आ सकता है, वो है 0। तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बन पाएगा और बाकी को आपने निग्लेक्ट कर देना है। इसके लिए J निकालोगे वो हो जाएगा 0, तो इसका टर्म सिंबल लिखोगे 1, L0 है मतलब S0, ये बन जाएगा टर्म सिंबल,
ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, टर्म सिंबल। तो सिर्फ एक ही फंडा याद रखना है कि इवन जब भी सेम शेल में बात होती है तो या तो हमने इवन इवन वाला केस लेना है या ऑड ऑड वाला, तो इवन ऑड को हमने क्या कर देना है, निग्लेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे पी वाला केस कर लेते हैं एक, कि P में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सेम शेल में प्रेजेंट है, तो हम लोग लिखेंगे P1 इसके लिए P है तो L की वैल्यू 1, इसके लिए भी 1 हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन है तो S1 की वैल्यू हाफ, S2 की वैल्यू हाफ। तो अगर हमने L निकालना है, L क्या बनेगा, L माइनस L1 माइनस L2 टू L1 प्लस L2। तो अब यहां से आपके पास बन जाएगा 1 माइनस 1 टू 1 प्लस 1। तो यहां से आपके पास बन गई वैल्यू 0, 1 एंड 2। L की 3 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, L 0 to 2 बनेगा ना, और S की वैल्यू आप लिख लो S1 माइनस S2 टू S1 प्लस S2। तो यहां से अब बन जाएगा 1 माइनस 1/2 टू 1/2 प्लस 1/2। तो अब यहां से आपके पास बन जाएगी वैल्यू 0 एंड 1। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सिर्फ इवन इवन वाले केसेस लेने हैं। तो अब यहां से देखो L की वैल्यू बन गई 0, क्या बन रही थी वैल्यू, 0 1 2, 0 1 एंड 2, और S की वैल्यू आपके पास 0 एंड 1। तो हमने इवन इवन वाले कॉम्बिनेशन लेने हैं, लाइक S की वैल्यू, L की वैल्यू 0 है तो S 0 लेना है। ठीक है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन ये बन गया। फिर सेकंड कॉम्बिनेशन, L की वैल्यू 0 है तो S 1, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं कॉम्बिनेशन होगा। L की वैल्यू 2 है, S 0 है, ये हो सकता है क्योंकि इधर भी दोनों इवन इवन है और इधर भी दोनों इवन इवन है। उसके बाद थर्ड कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, L की वैल्यू 1 है, S 1 है। तो हमने या तो इवन इवन के कॉम्बिनेशन लिए हैं, जो ऑड ऑड के, इवन ऑड को हमने क्या कर देना है, निग्लेक्ट कर देना है। अब यहां से J की वैल्यू बन जाएगी 0, इनके लिए J की वैल्यू 2, इनके लिए J की वैल्यू आप 0 1 एंड 2 बनेगी। तो अगर हमने टर्म सिंबल लिखना हो तो क्या बनेगा, इसके लिए टर्म सिंबल L 0 है तो S 1 0, ये बनेगा टर्म सिंबल। इसके लिए लिखना हो L 2 है मतलब D 1 D 2, इसके लिए लिखना हो 1 है 3P 0 3P 1 3P 2। ठीक है, तो ऐसे बन जाएंगे टर्म सिंबल। अब मैंने आपको 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, सेम शेल, डिफरेंट शेल बता दिए हैं। अब आप लोगों ने बैठ के क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस भी हम लोग इसकी अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।